हेलो दोस्तों। CGPSC 2022 का मॉडल उत्तर आ चुका है और इस मॉडल उत्तर में अनुमानित कटअप सबको पता चल चुका है। अनुमानित कटअप से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसका प्री निकलेगा, किसका प्री नहीं निकलेगा, या नहीं निकलता है तब भी हम तैयारी करें नहीं करें, बहुत सारी दुविधा मन में रहती है। अब सामने सभी के मन में ये है कि हम PSC मेंस की तैयारी कैसे करें, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या नहीं है, कौन कौन से पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, कितना वास्ट सिलेबस कैसे 3-4 महीने में कवर होगा। ये सब चीज़ें एक अभ्यर्थी के मन में बनी रहती है। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक पुस्तकों की पूरी सूची, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप सिवल सिलेबस को कवर कर सकते हैं, सभी की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से सिलेबस इसमें हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप लोगों के सामने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का सिलेबस सामने है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र भाषा के लिए। देखिए यहाँ पर हमको 3 भाषा इस मेंस में लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले है सामान्य हिंदी, उसके बाद है सामान्य अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा। सामान्य हिंदी पर हम लोग बात करते हैं तो भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द, उसके बाद संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, पत्र लेखन, पठित अपठित गद्यांश, प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, पृष्ठांकन, इन सभी को एक सेट बना करके 100 अंकों का आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। वहीं सामान्य अंग्रेजी में प्रेसाइज राइटिंग, उसके साथ साथ रीअरेंजमेंट, करेक्शन, सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक सामान्य रूप से अंग्रेजी का प्रश्न 50 अंकों का पूछा जाता है, जो आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं इसकी तैयारी। वही छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए एक व्यवहारिक छत्तीसगढ़ी भाषा इस पूरे सिलेबस में पूछा जाता है, जो आप लोगों को इस सिलेबस वाइज ध्यानपूर्वक कवर करना है, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, जिसमें हिंदी से छत्तीसगढ़ी का और छत्तीसगढ़ी से हिंदी का अनुवाद पूछा जाता है। उसके साथ साथ व्याकरण में काल, लिंग, वचन, शब्द रचना, उसके साथ साथ एक विशेष प्रश्न जिसमें आता है वो है समाचार पत्र, पत्रिकाएं और छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास। इस पे बहुत सारे रचनाकार और उसके रचनाओं को इसमें पूछा जाता है। वहीं अगर प्रश्न पत्र 2 की बात करते हैं तो प्रश्न पत्र 2 में 2 भाग हैं। एक है निबंध लेखन में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर निबंध आपको लिखने हैं। दूसरा निबंध लिखना है आपको छत्तीसगढ़ी राज्य के मुद्दे पर। इस पर आप लोगों को 2 निबंध मिलेंगे, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और दूसरा छत्तीसगढ़ी में भी 2 निबंध मिलेंगे। और दोनों में मुख्य जो मुद्दा होगा वो होगा उस कोई भी एक समस्या का कारण क्या है, वर्तमान स्थिति कैसी है, क्या इसके समाधान हो सकते हैं। तो एक सामान्य रूप से निबंध लेखन में देश, विदेश और राज्य के जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप लोगों किस प्रकार से देखते हैं, क्या समस्याएं समाज में हैं, क्या समस्याएं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हैं, क्या समस्याएं तकनीकियों के क्षेत्र में हैं। ये सब मुद्दों को लेकर के एक निबंध पूछा जाता है, जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तर के होते हैं। ये जो दोनों प्रश्न पत्र हैं आपको एक ही दिन लिखने हैं। सुबह की जो पाली में होता है वो भाषा का परीक्षा और दूसरी पाली में जो है वो है निबंध लेखन। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन, जिसको पहला माना जाता है क्योंकि ये सामान्य भाषा और निबंध से अलग चीज़ है और ये विषय से संबंधित है, इसलिए सामान्य अध्ययन भाग 1। इसमें भारत का इतिहास, पूरे भारत के इतिहास के तीनों भागों को, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों भागों को स्पेशली इसमें जो सिलेबस में दिया गया है उसी को आप कवर करते जाइएगा। जैसे इस पूरे भारत के इतिहास में आप लोग देख रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, मगध, उसके साथ साथ दक्षिण भारत के राजवंश, मध्यकालीन भारत और आधुनिक इतिहास के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को ही इसमें शामिल किया गया है। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, भू राजस्व, वहीं 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, रियासतों का विलयीकरण, ये मुख्य टॉपिक हैं जो अर्थव्यवस्था भारत के इतिहास में शामिल किया गया है।
वहीं दूसरा भाग देखें तो भाग 2 में संविधान और लोक प्रशासन को मर्ज कर दिया गया है। ये संविधान और लोक प्रशासन दोनों मिलकर 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे जो भाग 2 में समाहित हैं। संविधान का 25, लोक प्रशासन का 25 या अनुपातिक रूप से ये 30-20 का भी हो सकता है। इसमें भारत की संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, महान्यायवादी, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आपातकालीन उपबंध, इन सब पे चर्चा की गई है। वहीं लोक प्रशासन को देखा जाए तो लोक प्रशासन को भी वेटेज इस पे कम कर दिया गया है। इसमें भी 25 नंबर के लोक प्रशासन, उसके अर्थ प्रकृति के बारे में, उदारीकरण के बारे में, संगठन क्या है, समायोजन क्या है, प्रत्यायोजन क्या है, संचार क्या है, इन सब के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी रख। तीसरा भाग कवर करता है छत्तीसगढ़ के इतिहास का। छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर के प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक इतिहास तक के सभी बिंदुओं को आपको पढ़ना जरूरी है। प्रश्न पत्र 4 जिसमें GS 2 है, इसको लेकर के भी आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें भाग 1 में सामान्य विज्ञान, भाग 2 में गणित मानसिक योग्यता और भाग 3 में अप्लाइड साइंस शामिल किया गया है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान के तीनों भाग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों को बेहतर ढंग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। योग्यता परीक्षण के बारे में अगर देखा जाए तो योग्यता परीक्षण में भी आप लोगों के गणित के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हटा दिया गया था 2 साल पहले ही, और इस समय गणित के कुछ क्षेत्र हैं जो आपको बेहतर ढंग से तैयारी करनी है, जिसमें से आपको परिमेय संख्याओं के बीच संख्या ज्ञात करना हो, चाहे अनुपात समानुपात की बात हो, या वाणिज्यिक गणित जिसमें खास करके बैंकिंग का जो प्रश्न है, इनकम टैक्स का जो प्रश्न है, फिक्स डिपॉजिट कैसे निकाला जाता है, ये सब ब्याज की गणना कैसे की जाएगी, आप लोगों से पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें वैदिक गणित का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है, जिसपे वर्ग वर्गमूल निकालना, घन घनमूल का ज्ञात करना, उसके साथ साथ 5 से 10 नंबर का हर बार गणितज्ञों के बारे में, और ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 10वीं की पुस्तक, जो पुरानी पैटर्न की पुस्तक थी उसमें। वहीं अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान की बात करें तो इस पे भी वेटेज अच्छा खासा हो जा रहा है, जिसमें आप अगर पर्यावरण के क्षेत्र में तैयारी अच्छे से किए हैं तो आधा सिलेबस पर्यावरण का कंप्लीट हो जाता है और आधा सिलेबस इसमें पूरा हो जाता है ऊर्जा संसाधन से। तो अप्लाइड साइंस का ऊर्जा संसाधन भारत के भूगोल में भी मिलेगा और अप्लाइड विज्ञान में भी आपको वो टॉपिक मिलेगा। तो आप बेहतर ढंग से ऊर्जा को बेहतर ढंग से तैयारी करें, दोनों विषयों में ये काम आता है। अगर बात करें प्रश्न पत्र 5 सामान्य अध्ययन 3 की, तो इस पे भारत का जो भारत की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, दोनों अर्थव्यवस्था को एक सिलेबस में मर्ज करके भाग 1 में शामिल किया गया है, जो 25-25 नंबर का होता है। इसमें अर्थव्यवस्था के जो भारत की अर्थव्यवस्था पोर्शन है उस पे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति क्या है, पूरी नीति कैसे होती है, व्यय कैसा है, आय कैसे है, राजस्व व्यय, राजस्व आय, सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय ऋण, राजकोषीय घाटा, इन सब पे चर्चा आपको करनी है और बेहतर ये होगा कि आप आंकड़े सहित इसको याद रखें। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखें तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण का जो भाग है उसको बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो भाग 1 है छत्तीसगढ़ का वाला भाग, जो 25 नंबर का आ सकता है इसमें। अब इसमें आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण, जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उस पर फोकस करना है। भाग 2 के अंतर्गत भारत का भूगोल, ये 50 नंबर का भारत का भूगोल आता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें कृषि के बारे में, सिंचाई के बारे में, उसके बाद भारत की भौतिक विशेषताएं कैसी, जनगणना है, मानवीय विशेषताओं के अंतर्गत, तो अलग अलग टॉपिक में इसको अलग अलग समझा जा रहा है। अगर भारत की भौतिक विशेषताएं देखें तो भारत की भौतिक विशेषताएं, इसको आप लोगों को अच्छे से लिखना है। उसके बाद मानवीय विशेषताएं टॉपिक बटा हुआ है ये। उसके बाद फसलें किस प्रकार से हैं इसको पढ़ना है, सिंचाई के बारे में पढ़ना है, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो आप एक सिलेबस वाइज टॉपिक बना करके किस किस पोर्शन में क्या क्या शामिल है उसको आप अच्छे से कवर करिएगा। उद्योग भी बेहतर ढंग से इसमें पूछा जा सकता है।
वहीं अगर छत्तीसगढ़ की भूगोल की बात करें तो जिस प्रकार से भारत के भूगोल को भागों में अलग अलग बांटा गया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के भूगोल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि भौतिक विशेषताएं हो गई, मानवीय विशेषताएं हो गई, ये मानवीय विशेषताएं हो गई, उसके बाद जनसंख्या हो गया, कृषि हो गया, खनिज हो गए, संसाधन, खनिज संसाधन, उसके बाद ऊर्जा संसाधन हो गए और उद्योग। ये अलग अलग भागों में भारत के भूगोल की जैसे ही छत्तीसगढ़ के भूगोल को भी बांटा गया है। प्रश्न पत्र 6, अगर सामान्य अध्ययन भाग 4 की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। दर्शन शास्त्र आज के समय में बहुत टफ समझा जाता है, लेकिन अगर बेहतर ढंग से तैयारी कर ली जाए दर्शन शास्त्र की तो बहुत अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर कटने की चांसेस बहुत कम होती हैं। इसकी तैयारी कैसे करें? इसके लिए आपको बेहतर ढंग से सभी दर्शन शास्त्रियों के कॉन्सेप्ट को लेकर के एक 10 लाइन, 8 लाइन, 5 लाइन का एक टॉपिक तैयार कर लेना है और उसको ही आप लोगों को बार बार पढ़ना है, क्योंकि जो राइटर, जो दर्शन शास्त्री जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत बदल नहीं सकता और उसके सिद्धांतों पे आप अपना सिद्धांत नहीं डाल सकते। जिन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसी सिद्धांतों को आपको लिखना है। वहीं अगर समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र में भी हमको ये लगता है कि समाजशास्त्र जब लिखने बैठते हैं तो हम लोग लिख लेंगे, समाजशास्त्र आसान सब्जेक्ट है, लेकिन जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, नियम है, वही समाजशास्त्र में भी नियम और सिद्धांतों पे टिका हुआ है। इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ टॉपिक जो हैं जो सिद्धांत कहा गया है उसी को ही आपको लिखना है, तभी आप नंबर पा सकते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो होता है, रिसर्च पोर्शन जो है, सामाजिक शोध और प्रविधियाँ, उसको लेकर के आप अच्छे से तैयारी करेंगे। सामाजिक शोध और प्रविधियाँ, इसमें अनुसंधान क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, ये वस्तुनिष्ठता क्या है, उसकी समस्या क्या होती है, डेटा कलेक्शन, तथ्य संकलन की जो विधियाँ हैं बहुत सारे, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, इसको भी लेकर के आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये फैक्ट प्रश्न होते हैं और सीधे सीधे उत्तर लिख करके पूरे नंबर इसमें लाए जा सकते हैं। वहीं भाग 3 में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है। इस पे आप लोग अ, जितने भी प्रारंभिक परीक्षा में तैयारी आप लोग करे रहते हैं, जैसे इसमें लोक कला, लोकगीत, लोक गाथा, जनजातियों के बारे में, जनजातियों की समस्याओं के बारे में, छत्तीसगढ़ शासन के जो पर्यटन स्थल हैं, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मनाए जा रहे हैं पर्व त्योहार हैं, स्मारक हैं, अभ्यारण्य हैं, गुफाएँ हैं और प्रमुख जो संत हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी आप बेहतर ढंग से अगर लेखन करते हैं, विश्लेषण करके लिखते हैं, तो इसमें भी आपको बेहतर अंक प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक परिदृश्य देखें तो सामाजिक परिदृश्य में मुख्य फोकस आपको ट्राइबल ही करना है। अब अगला सिलेबस देख लेते हैं, प्रश्न पत्र 7, सामान्य अध्ययन, जिसको 5 हम लोग मानते हैं। इसमें भी 3 भाग हैं। पहला भाग जो है, जितने भी भारत सरकार की कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रम है और कानून और नियम बनाए गए हैं, उसकी बेसिक जानकारी आप लोगों को पूछा जाएगा। इसमें सामाजिक महत्वपूर्ण जो विधान बने हुए हैं उसको लेकर के, जैसे कि हमारे यहाँ पे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना हुआ है, आपराधिक विधि दंड संहिता, आईपीसी, सीआरपीसी, सूचना का अधिकार, सिविल अधिकार, एसटी एससी एक्ट जो बना हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, सूचना का अधिकार है, सबको लेकर के आपको एक बेसिक विशेषताएं, उसके नियम कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, क्या परिस्थितियाँ थी, ये सभी और विश्लेषण इसमें पूछा जाएगा। वहीं अगर भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में जितने भी करेंट्स अफेयर आप पढ़ते हैं उस पे, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं वो कैसे काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स के बारे में आपको बेहतर ढंग से जानकारी होनी चाहिए। अभी के समय में क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे खेल हो रहे हैं जिसके बारे में आयोग प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको लेकर के भी आप लोग अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और भाग 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, एजुकेशन को लेकर के, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं और मानव विकास में उनका योगदान है। तो बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो बेहतर ढंग से काम कर रही हैं भारत सरकार की तरफ से, अलग अलग क्षेत्रों में, गरीबों के लिए, बालिकाओं के लिए, मजदूरों के लिए, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए, मानव विकास के लिए, रोजगार के लिए, कौशल विकास के लिए, इन सब के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर
आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो भाग 3 का जो पोर्शन है वो विश्लेषणात्मक बहुत ज़्यादा है। आप टू द पॉइंट लिखते हैं, फैक्ट लिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर नंबर आपको मिल सकता है उस पर विश्लेषण और टिप्पणी लिखकर आप लोग दें। तो ये पूरे भागों को लेकर के एक सिलेबस पर चर्चा की गई है। उसके साथ-साथ अब जो बात आती है कि हम इस पर क्या-क्या बुक्स प्रेफ़र करें, तो आप लोगों को एक बुक की लिस्ट बता दी जा रही है। संभावना ये है कि इस सारे बुक्स को लेकर के आप एक बार अगर पढ़ते हैं तो आपकी सिलेबस लगभग 90% तैयार हो जाता है और संभावना यही है कि इन सब पुस्तकों से ही प्रश्न अब तक आए हुए हैं और आने की संभावनाएँ हैं। तो पुस्तकों की सूची देख लेते हैं। पेपर एक भाषा के लिए हम लोग देखें तो हिंदी विषय के लिए अभी के समय में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो विनय कुमार पाठक सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उसी की है। उसके बाद आप पढ़ना चाहें तो लुसेंट सामान्य हिंदी पढ़ सकते हैं, हरदेव बहारी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको विनय कुमार पाठक को ही देना पड़ेगा। वहीं सामान्य अंग्रेजी में देखें तो सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न जो 50 नंबर के आते हैं बेसिक प्रश्न होते हैं। आप किसी भी जनरल ग्रामर को लेकर के आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसके लिए लुसेंट जनरल इंग्लिश आप ले सकते हैं, छोटी बुक या टुटीजा की जो बुक आती है वो भी बेहतर आप लोग के लिए हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भी अभी के समय में विनय कुमार पाठक की जो पुस्तक है वो बेहतरीन पुस्तकों में से एक है जो आयोग प्रीफर कर रहा है, उसी से प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद टुटेजा का बुक छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली का एक पुस्तक आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। बात करें निबंध के लिए तो निबंध में अभी चर्चा की गई थी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के निबंध और छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे पर निबंध। तो अगर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को निबंध तैयार करते हैं तो इसके लिए आपको स्किल होना ज़रूरी है, लेखन शैली आपका बेहतर होना ज़रूरी है। इसके लिए कंटेंट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी जितने भी आप समाचार पढ़ते हैं उस पर आप संपादकीय जो पेज है उस पर फोकस करिए। उसके साथ साथ भारत सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उस पर नियमित अध्ययन करते रहिए। उसके साथ साथ अगर लेखन कौशल पे आपको एक शैली चाहिए कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाए, प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, निष्कर्ष क्या होने चाहिए, कारण क्या होने चाहिए, वर्तमान आंकड़े क्या हो सकते हैं, इसके लिए आप एक दृष्टि यश की निबंध की बुक आती है उसको प्रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे में बहुत सारे ऐसे समस्याओं को लेकर के निबंध पूछे जा रहे हैं और इन्हीं समस्याओं में जितने भी योजनाएं हैं और योजनाओं की उपलब्धि क्रियान्वयन ये अभी लास्ट 3 सालों पे इसी पर निबंध में फोकस किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या है, सबसे बेहतर ये है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको विस्तृत जानकारी आप कलेक्ट करके रखिए। और ये क्या मिले कहाँ मिलेगा आपको, गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे कि CGGOV.in हो गया, CGDES हो गया, उसके साथ साथ इकोनॉमी सर्वे के हैं। इकोनॉमी सर्वे का जो सामाजिक मुद्दे वाला जो टॉपिक होता है जिस पर आपको आंकड़े मिल सकते हैं, डेटा मिल सकता है, उसको डेटा को आप इस रेफरेंस में शामिल कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में अगर और आंकड़े या निबंध के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो न्याय के 4 साल जो भूपेश बघेल सरकार की जो पत्रिका है, न्याय के 4 साल, भेंट मुलाकात की पत्रिका है और सबसे बेहतर है कि सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से बताया गया है एक संबल पत्रिका में। साथ ही साथ और कैसे निबंध लिखा जाना चाहिए इसके लिए आप टुटेजा निबंध की बुक आप खरीद सकते हैं। बाकी इन सब पर अगर काम करते हैं और राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो बेहतर निबंध आप लिख सकते हैं। भारत के इतिहास जो पेपर 3 का भाग है उसके लिए आप टुटेजा या दिल्ली या कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। संविधान के लिए सबसे बेस्ट एम लक्ष्मीकांत है। आप अगर प्री में उसको पढ़ाई किए हैं तो प्री के नोट्स के हिसाब से जो टॉपिक है उसको उठा करके एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। लोक प्रशासन में 2 ऑप्शन आपके पास हैं, BL फड़िया अगर वृहद स्टडी करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर पढ़ना चाहते हैं तो BL फड़िया पढ़ सकते हैं। और क्योंकि वेटेज इसका दोनों मिला करके संविधान और लोक प्रशासन का 50 अंक ही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ये टुटेजा का जो छोटा बुक आता है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और वही आप लोग लिख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास में वृहद संदर्भ हिंदी ग्रंथ अकेडमी जो पुरानी गिनी वाली बुक थी उसको ले सकते हैं। साथ ही कोको की जो इतिहास का पोर्शन है बहुत अच्छा उसमें विश्लेषण दिया है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। पेपर 4 इसमें साइंस और गणित वाले जो भाग है तो साइंस के लिए आप लोग पुरानी कक्षा 10वीं की जो विज्ञान की पुस्तक है उसको पढ़ सकते हैं। अगर पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो दिल्ली IAS की बुक है जो पुरानी जो 10वीं की बुक है उसके अनुसार ही वो सिलेबस वाइज दिया है, उसको आप लोग खरीद सकते हैं। दूसरा गणित के लिए 2 चीज़ें आपके पास ऑप्शन है, एक तो पुरानी 10वीं की जो गणित है उसको भी ले सकते हैं, साथ ही साथ RD शर्मा जो टॉपिक है उसको ही काम करना है आपको। मानसिक योग्यता के लिए लुसेंट CSET आता है या फिर नॉर्मली CSET आप लोग जो भी प्रेफर करते हैं CSET
जब सी सेट आप लोग बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना रहता है, बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको बतानी पड़ती है। तो लुसेंट सी सेट आप लिख के बेहतर हो सकती है। वहीं अगर अप्लाइड साइंस की बात करें तो स्पेक्ट्रम की बुक आती है, लेकिन वो बहुत मोटी है स्पेक्ट्रम की बुक। तो दिल्ली आईएएस या टुटेजा की कोई भी बुक है तो अलग अलग टॉपिक उठा करके तीनों बुक से आप शामिल कर सकते हैं। भारत या छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की बात करें पेपर 5 की, तो इकोनॉमी सर्वे लेटेस्ट अभी चर्चा में किया था। उसके साथ साथ दिल्ली आईएएस या टुटेजा की कोई बुक एक उठा करके सिलेबस वाइज आप कवर कर सकते हैं। भारत की भूगोल के लिए सबसे बेस्ट महेश वर्णमाल को माना जाता है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज डिटेल और विश्लेषण भी दिया रहता है। छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए इसमें हरिराम पटेल, बृहद संदर्भ या गीतेश अमरोहित की बुक आपको पढ़नी है और टॉपिक वाइज खुद से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। हरिराम पटेल में खासियत ये है कि 2 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं वो टॉपिक वाइज आप वहाँ से पढ़ करके आंसर लिख सकते हैं। वहीं पेपर 6 दर्शन शास्त्र वाले पोर्शन में बीके नायक की जो बुक है, बीके नायक की बुक में प्रश्न उत्तर शैली में आपको पूरा सिलेबस कवर मिलेगा। वहीं युवाचार पब्लिकेशन है या जीरापुरी की जो प्रश्न उत्तर शैली का एक बुक आती है उसको आप लोग ले सकते हैं। समाजशास्त्र के लिए टूटेजा जो छोटा बुक आता है उसको या दिल्ली आईएएस की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। वहीं उस पेपर 6 में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है, उसमें हरिराम पटेल, बृहद संदर्भ या हिंदी ग्रंथ एकेडमी, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहीं लास्ट पेपर जो है पेपर 7, उस तीनों भागों के लिए आपको एक उड़ान आईएएस की बुक पढ़ सकते हो, पटेल ट्यूटर की लेटेस्ट बुक जिसमें भू राजस्व संहिता के बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इसको पढ़ सकते हो। साथ ही भाग 2 की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ की योजना आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से सीजीपीएससी मेंस सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, ये आप अच्छे से देख लीजिए और आपको जो बेहतर लगता है वैसे बुक आप फॉलो कर सकते हो।